Hi guys, this is Advocate Vaibhav Chitlangia and हमारा सीरीज in which we are talking about career options in law के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जिस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लॉ फर्म्स। सो लॉ फर्म्स होते क्या है? सी, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था अबाउट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। नाउ कई लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस अकेले नहीं करना होता है, या फिर जिनको लिटिगेशन में अकेले नहीं जाना है, या जिनको कॉर्पोरेट लॉ की चीजें अकेले प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो 3-4 लॉयर्स या अ सेट ऑफ 50-100 लॉयर्स व्हेन दे कम टुगेदर एंड फॉर्म एन एंटिटी, उसको लॉ फर्म बोला जाता है। अब ये एंटिटी फंक्शन कैसे करती है? एक जगह में बहुत सारे लॉयर्स आगे साथ में काम करने के लिए, अब उनके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं एंड वो लोग उन क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो लॉ फर्म इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, जहां पे एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हम लोग दे देते हैं टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स, एंड वो लोग साथ में आके डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। इंडिया में लॉ फर्म्स बहुत सारे बनाए गए हैं, एंड अगर आपको कॉर्पोरेट या फिर किसी नीश एरिया में जाना है, फॉर दैट मैटर अगर आप लिटिगेशन में भी जाना चाहते हो, तो लॉ फर्म्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अभी आपने जब समझ लिए कि लॉ फर्म्स होते क्या है, तो आइए देखते हैं कि लॉ फर्म्स में जाने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। लॉ फर्म में जाने के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इज लॉ फर्म्स गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। सो इंडिया में जो लॉ फर्म्स है उनको इनफॉर्मली 3 टियर्स में ब्रेक डाउन किया गया है, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 वो फर्म्स है जो बहुत बड़े बहुत पॉपुलर फर्म्स है, उनमें आपको नियर अबाउट 15 से 18 लाख सैलरी मिलता है व्हेन यू स्टार्ट, मतलब जस्ट कॉलेज से निकल के आपको 15 से 18 लाख की सैलरी मिल जाती है। टियर 2 फर्म्स जो कि थोड़े कम पॉपुलर है, उसमें 10 से 15 लाख के बीच का पैकेज मिल जाता है आपको, एंड टियर 3 फर्म्स में 8 से 10 लाख का पैकेज आपको बहुत आराम से मिल जाता है। सो अगर आप किसी अच्छे लॉ फर्म में जाते हो तो आपको इनिशियल स्टेज में ही लॉ कॉलेज से निकलते के साथ ही सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सो वो एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि लॉ फर्म का होता है। नाउ एक बार आप लॉ फर्म में चल जाओ तो वहां पे आप बहुत सारे लॉयर्स के साथ काम कर रहे होते हो, तो आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो भी बहुत बिग शॉट होते हैं। यू गेट अ चांस टू वर्क विद बिग इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स। आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बात करने का काम करने का मौका मिलता है। सो ये अगेन बहुत बड़ा फायदा है। यू आर नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक इश्यूज, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके चीजों को सॉल्व करते हो, चीजों को क्लाइंट्स के साथ डील करते हो। थर्ड, इसी से रिलेटेड एक है कि क्योंकि इतने बड़े नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स से आपको डील करने का मौका मिलता है लॉ फर्म में, तो जो इश्यूज आते हैं वहां पे वो भी कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स इशू को जब आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के सॉल्व करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, अ डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, अ डायरेक्शन इन ऑफ हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम। तो आपको एक डिफरेंट तरह का आइडिया मिल जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा जो आप एक लॉ फर्म में अगर प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपको मिलेगा, दैट इज आप एक बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल के लिए ग्रूम हो जाते हो। देखो सिंपल सी बात है, जब लोग इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। नाउ प्रॉबेबली आपका लाइफस्टाइल उतना नहीं बढ़ा होगा, या आपको उतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल का आदत नहीं होगा जब आप लॉ स्कूल से निकलोगे, बट जब आप उन्हीं लोगों के साथ काम करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रहना सहना खाना पीना सब एक बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है। साथ ही साथ कैसे आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, कैसे आप लोगों से बात करते हो, कैसे आप चीजों को डील करते हो, सोचते हो, इन सभी चीजों पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपने सुना ही होगा, यू आर अ मिक्सचर ऑफ द 5 पीपल यू टॉक टू ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप डेली बेसिस में इन ग्रूम्ड लॉयर्स के साथ बैठ के सुबह से रात तक काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप बहुत ज्यादा पर्सनालिटी वाइज खुद को ग्रूम कर पाते हो, आपको बहुत नई चीजों का एक्सपोजर मिलता है, बड़े शहर में रहने का एक्सपोजर मिलता है, एंड आपको आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपस्टेज मिल जाता है, अपग्रेड मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कई बार ऐसा होता है कि आप जब लॉ पढ़ रहे होगे तो आपको एक पर्टिकुलर नीश एरिया में इंटरेस्ट आएगा, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन लॉ या सिक्योरिटीज लॉ या आरबीआई एडवाइजरी। नाउ अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने जाओगे तो ये सब चीजों का एक इतने नीश एरिया का प्रैक्टिस स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट लॉ फर्म्स बिकॉज वहां पे इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज डील होते हैं, लॉ फर्म में हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाई जाती है फॉर डिफरेंट सेक्शंस। सो फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन लॉ का जनरली एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का अलग डिपार्टमेंट होता है, लेबर लॉस का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लॉ बहुत पसंद है एंड आई वांट टू मेक अ करियर इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, तो आपको अपना स्पेशलाइजेशन करने के लिए बहुत ईज हो जाता है, बिकॉज फिर यू विल बी पुट इन अ टीम दैट डील्स सोनली एंड ओनली विद मैटर्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो दैट वे लॉ फर्म्स गिव यू दिस फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे आप अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में काम कर सकते हो। ये बाकी ऑप्शंस में थोड़ा कम मिलता है, तो चाहे आपको
एडवाइजरी में जाना हो, लिटिगेशन में जाना हो, कॉर्पोरेट मर्जर्स में जाना हो, या आपको बैंकिंग में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, आईपी, लेबर, इंटेलेक्चुअल टैक्सेशन, इन सब के लिए अलग टीम्स होते हैं एंड यू गेट द चॉइस टू गो एंड वर्क एज एन एसोसिएट विद अ टीम जहां पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है. सो ये कुछ फायदे हैं जो एक लॉ फर्म के जॉब में आपको हेल्प करेगा. बट ऑफ कोर्स जैसा कि हमारे वीडियोस में हमेशा बताते हैं, कहीं फायदे हैं तो वहां नुकसान भी होते हैं. तो आइए देखते हैं कि लॉ फर्म्स में काम करने के नुकसान क्या क्या है. सबसे पहला, लॉ फर्म्स जब लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि बड़े बड़े नाम जैसे AZB, खैतान, इनके बारे में बात हो रही है. ऑफ कोर्स उनके बारे में बात हो रही होती है, बट इट इज नॉट ईजी टू गेट अ जॉब इन दीज प्लेसेस. इन बड़े बड़े लॉ फर्म्स में जॉब मिलना, यहां पे एक एसोसिएट की तरह जाना इजी नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पीपल जो ग्रेजुएट करते हैं किसी गिवन पर्टिकुलर साल में, उसमें से मुश्किल से ऐसे 50, 60, 100 लोग होंगे पूरे भारत में मिला के जिनको ये बड़े फर्म्स में काम मिलता है. अदर देन दैट, ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद आर सेकंड टियर एंड थर्ड टियर फर्म्स. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि व्हेन आई से लॉ फर्म्स, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप टियर 1 में चले जाओगे. टियर 1 में घुसना इज कंपैरेटिवली अ लिटिल डिफिकल्ट. सेकेंड बहुत मेजर इशू जो आता है लॉ फर्म्स के साथ, वो है टाइमिंग से रिलेटेड. जब आप एक लॉ फर्म में स्टार्ट करते हो काम करना, एंड स्पेशली इन द फर्स्ट 3-4 years ऑफ योर करियर, टाइमिंग्स का कोई अता पता नहीं होता. सो देयर विल बी टाइम्स जब आप 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक ऑफिस से बैठ के प्रोबेबली काम कर रहे होगे, एंड नेक्स्ट डे सुबह आपको वापस 9 बजे अपना ऑफिस पहुंचना होगा. किसी दिन अगर आप 8 बजे छुट जाते हो रात में, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड डे फॉर पीपल हु वर्क एट अ लॉ फर्म. सो लॉ फर्म के टाइमिंग्स बहुत क्रेजी होते हैं, वहां के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं. Of course, because if they are paying you so much, then they will expect you to work that much, right? तो law firm में काम मिलना is one thing, but काम मिलने के बाद वहाँ survive करना because of timing issues, ये बहुत major है. So अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यही मेरे जवानी के years हैं and I want to enjoy this, then probably आपको difficulty आएगी, because law firms में पैसा तो आप बहुत कमा लोगे, but time आपके पास शायद उस पैसे को उड़ाने का कम रहेगा. The work hours are crazy when it comes to law firms. थर्ड है, देखो एक लॉ फर्म एक ऐसा जगह होता है जहां पे हम लोगों ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे रखा है एक लॉ फर्म, एक लॉयर के पूरे प्रोफेशन को, लॉ के पूरे प्रोफेशन को. तो ऑफ कोर्स वहां पे हियरार्की होती है. अगर आप अपना लॉ स्कूल खत्म करके जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए मिल जाएगा, देन दैट डज नॉट हैपन. आप एकदम लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर से स्टार्ट कर रहे होते हो, आपको धीरे धीरे ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा. आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स बैठे होंगे जिन लोग डायरेक्टली क्लाइंट से बात करेंगे, एंड प्रोबेबली आप पूरे चीज में शायद बैकग्राउंड में ही रहो. हो सकता है इनिशियल 2-3 इयर्स में आपको क्लाइंट से बात करने का मौका तक ना मिले. हो सकता है इनिशियल फ्यू इयर्स में आपको बहुत ही मोनोटोनस जॉब जैसे कि ड्यू डिलिजेंस करना पड़ जाए. हो सकता है कि नेगोशिएशन में आप अपने करियर के स्टार्ट 5 इयर्स में आओ ही ना. दीज आर ऑल वेरी रियल पॉसिबिलिटीज, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आपके जो सीनियर्स होते हैं लॉ फर्म्स में, उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है. ये जो क्लाइंट्स होते हैं बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग एट स्टेक. इसीलिए लोग नए फ्रेशर्स के साथ इन चीजों को हैंडल करने में थोड़ा सा कतराते हैं. सीनियर्स ही जनरली फोर फ्रंट में रहते हैं, सीनियर्स ही जनरली चीजों से डील करते हैं. आप उनके द्वारा दिया गया डेलीगेटेड काम करते हो, रिसर्च का, ड्यू डिलिजेंस का, या प्रोबेबली अगर आप बहुत लकी हो तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने का ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट. एंड फोर्थ कॉन जो एक लॉ फर्म के जॉब का होता है वो ये है कि अ लॉ फर्म जॉब इज अ डेस्क जॉब. आपको सुबह से लेकर रात तक एक ही डेस्क में बैठ के काम करना है. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके इस फर्म ने बहुत अच्छा डील किया तो आपका नाम उठ के बाहर आएगा. इट इज ऑलवेज द नेम ऑफ द फर्म. सो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, वो सेंस ऑफ रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा. एंड यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड. आप एक बैकबोन की तरह जरूर रहोगे. आप प्रोबेबली उस ट्रांजैक्शन को या उस इश्यू को रिजॉल्व करने में एक पार्ट जरूर रहोगे, बट अलग से आपका नाम निकल के नहीं आएगा कि इसने इसमें बहुत ज्यादा काम किया. It will always be your firm's name that will be taken. So एक desk job रहेगा and आप हमेशा background में रहोगे. So if you are comfortable with that, then that is something to think about. ठीक है. So ये थे कुछ pros and कुछ cons of working in a law firm. Of course अगर आप इन pros and cons को देखते हो तो ये सब लोगों के लिए different होते हैं. कुछ लोगों को ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को टाइमिंग के इश्यूज आते हैं. It's very personal to every person and you have to decide for yourself based on these pros and cons if the law firm job works for you. बट अगर आपने डिसाइड किया कि लॉ फर्म आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है, सो लेट्स सी क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए इफ यू वांट टू क्रिएट अ करियर, अ सक्सेसफुल करियर इन अ लॉ फर्म. सबसे पहले अपने कॉलेज लाइफ में ही यू हैव टू स्टार्ट इंटर्निंग विद डिफरेंट लॉ फर्म्स. इंटर्नशिप के दौरान भी आपको बहुत इजीली इंटर्नशिप्स मिलते नहीं है बड़े फर्म्स में, तो यू हैव टू प्रोबेबली स्टार्ट विद अ स्मॉलर फर्म एंड देन ग्रेजुअली ग्रो अप द लैडर. इंटर्नशिप्स बहुत मैटर करते हैं.
क्योंकि कई बार प्लेसमेंट्स आपको इंटर्नशिप्स के दौरान ही मिल जाते हैं, आपका काम अगर अच्छा हुआ तो। सो स्टार्ट इंटर्निंग, स्टार्ट वर्किंग, अपने वेकेशंस को यूज करना शुरू करो और इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा। सेकंड इज यू हैव टू वर्क ऑन योर सीवी। आज कोई भी लॉ फर्म होती है तो वो चाहता है कि उनके पास जो भी काम करने आ रहा है वो एक वर्सेटाइल इंसान हो। तो केवल आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड दिखा के या इंटर्नशिप रिकॉर्ड दिखा के कुछ नहीं होगा। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट इसके साथ साथ आपको अपने सीवी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, नेगोशिएशन कॉम्पिटिशंस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका सीवी देख के सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा हमें चाहिए अपने फर्म में, बिकॉज माइंड यू दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू डोंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज आपको ये चीज के लिए इंश्योर करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि फॉर द इनिशियल फ्यू इयर्स यू हैव टू स्लॉग। स्लॉग मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रमोट होने के लिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि फॉर्म में आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, बिकॉज इतने सारे लॉयर्स जब एक जगह काम कर रहे हैं, खुद को स्टैंड आउट कराने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। प्रोबेबली कुछ सालों बाद जब आप एक सीनियर एसोसिएट या फिर एक पार्टनर के पोजीशन में पहुंच जाओ तो शायद आपका मेहनत थोड़ा कम हो सकता है, बट इनिशियल फ्यू इयर्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए खुद को जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट है ट्राई कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप एडिशनल कोर्सेज कर सको। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो ट्राई डूइंग कोर्सेज फ्रॉम वीपो। अगर आपको कॉर्पोरेट लॉज में इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हो साथ में। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप अपने पियर्स से ज्यादा एक कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखा रहे हो। कॉलेज के दौरान ये सारे कोर्सेज करना इज नॉट इम्पॉसिबल, किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करना चाहिए। एंड द लास्ट इज यू हैव टू एब्सोल्युटली वर्क ऑन योर लैंग्वेज, योर रिसर्च, योर ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। आज एक लॉ फर्म जो है वो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करता है। दे कैन नॉट हैव समबडी हु डज नॉट हैव अ कमांड ओवर देयर लैंग्वेज। दे कैन नॉट हैव समबडी जिसे रिसर्च करना नहीं आता या जिसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना नहीं आता, या फिर अगर कोई इशू है तो उसके बारे में बात करना है, उसे प्रेजेंट करना नहीं आता। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स, ऑन योर रिसर्च स्किल्स, ऑन योर ड्राफ्टिंग skills and your presentation skills, because these will definitely help you go in the long way. अगर आपने CV पे बहुत काम कर लिया आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अगर आपने बहुत पढ़ाई कर लिया आपके पास नॉलेज आ जाएगा, बट जब तक आप उस नॉलेज को अपने इंटरव्यू में नहीं बता पाओगे it will not be of any use. तो make sure कि इन चीजों को आप ध्यान में रखो। अगर आपको लॉ फर्म में एक अच्छा करियर बनाना है, अगर आपको लॉ फर्म में आगे जाके जाना है, so these are certain things you should keep in your mind. ये कुछ बहुत बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं इंडिया के, AZBN Partners, शरदुल अमलचंद मंगलदास, ट्राई लीगल, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसेस। These are a few examples of the law firms जहां पे आप अपना हाथ ट्राई कर सकते हो। एंड अगर इस सारे इंफॉर्मेशन के बाद आपको लगता है कि लॉ फर्म्स आपके लिए नहीं बना है तो डोंट वरी, हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन व्हिच इज हैविंग अ करियर इन अ कंपनी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द थर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।